हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ सुबह के 6:30 बजे से, क्योंकि बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करना है और हस्बैंड ने भी ऑफिस जाना है। और बच्चों को मैं तकरीबन 7 बजे जगाती हूँ, क्योंकि 8 बजे उनकी वैन आती है, तो 1 घंटा काफ़ी होता है फॉर ब्रेकफास्ट एंड रेडी होने के लिए। तो यहाँ पर मैं अपने लिए एक ड्रिंक रेडी कर रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़रूरी है समर्स में स्पेशली। इसमें बहुत ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। स्किन के लिए ड्रिंक बहुत ही बेनिफिशियल है। आप सुबह उठकर इसको 1 ग्लास ज़रूर पिया करें। सोक करके बस 2 घंटे के लिए रख दें तो ये फूल के काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। चाहें तो इसमें हाफ़ लेमन स्क्वीज़ कर लें, और अगर वो आपको नहीं सूट करता तो आप एप्पल साइडर विनेगर इसमें 1 चम्मच ऐड कर लें और इसे अच्छे से मिक्स करके इसको डेली पिया करें। एक्नी है अगर आपको, या ड्राई स्किन है, या रिंकलिंग है, तो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। बच्चों को और हस्बैंड को मैं एक-एक आवाज़ देकर आ गई हूँ, और पहली आवाज़ पे तो कोई भी नहीं उठता, ये तो अंडरस्टूड है। तब तक के लिए जो मेरे छोटे-छोटे काम थे मैंने वो करना स्टार्ट कर दिए हैं। लाइक जो बिन्स मुझे भरे हुए लग रहे थे वो मैंने लाकर बाहर कॉरिडोर में रखे हैं। ये मेरा किचन का बिन था। एंड नाउ आई एम मेकिंग ब्रेकफास्ट फॉर माय हस्बैंड। और ब्रेकफास्ट मेरे हस्बैंड का और इवन मेरा भी चेंज होता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। तो कभी दही खा लेते हैं, कभी दूध, और कभी इस तरह से अंडा और ब्रेड वगैरह खा लेते हैं। तो चाय तो हम लोग नाश्ते में बिल्कुल भी नहीं बनाते। जब कोई आया हो तो अलग बात है, लेकिन हम अपने लिए कभी भी चाय नहीं बनाते, क्योंकि कोई भी नहीं घर में चाय पीता। और यहाँ पर अब मैं बच्चों का लंच बॉक्स रेडी कर रही थी। ये मैंने रात को बिरयानी बनाई थी, तो वही मैंने बचा के रख ली थी थोड़ी सी, और बच्चों के टिफ़िन में मैंने थोड़ी थोड़ी सी डिवाइड कर दी है। साथ मैं कोई एप्पल या फिर कुकम्बर वगैरह भी कभी काट के दे देती हूँ, लेकिन आज मेरे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं था। आज मुझे एक्चुअली ग्रोसरी के लिए जाना है, स्पेशली सब्जियाँ लेने मुझे जाना है। वो भी इस व्लॉग में मैं ज़रूर शेयर करूँगी। बच्चे उठ चुके थे, रेडी हो रहे हैं, और यहाँ पर बच्चों का लंच बॉक्स भी मैंने रेडी कर दिया है। अब आती हूँ मैं अपने हस्बैंड के लंच बॉक्स की तरफ। वो कभी आजकल लेट आ रहे हैं, तो मैंने उनका लंच बॉक्स रेडी करके रख दिया था। और मियाँ जी के लिए मेरे पास स्पेशल कोई प्रॉपर लंच बॉक्स नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिस में नहीं है कि वो डेली बेसिस पे ही लंच लेकर जाएं। जब लेट आना होता है तो कभी कभार ले जाते हैं, तो इसलिए आज मैंने प्रिपेयर करके अपने जो घर के बॉक्सेस थे उसमें लंच डालकर दे दिया है। और यहाँ पर मैं ये कावा बना रही हूँ, इम्यूनिटी टी आप इसे कह सकते हैं। बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, और ये भी मैं मियाँ जी के लिए ही बना के रख रही हूँ। इसमें मैंने सौंफ डाली है, अदरक का छोटा सा पीस डाला था, और इलायची आपको नज़र आ रही है, इलायची डाली थी। और एंड पे मैं इसमें हाफ़ लेमन स्क्वीज़ करके डाल देती हूँ। और ये फ्लास्क मैं हस्बैंड के लिए रेडी कर रही हूँ, और जो कावा बच जाएगा वो मेरा होगा, और मेरे दिन की शुरुआत इसी कावे से होगी। और ये जो ग्रे फ्लास्क आपको नज़र आ रहा है ये मेरा है। हस्बैंड का फ्लास्क भी इस तरह का था, लेकिन वो अपने कॉलेज में गुम करके आ गए थे, और उन्होंने स्टाफ रूम में और इधर उधर पता किया, लेकिन उनको अपना फ़्लास्क नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि अपने फ़्लास्क में मैं उनको ये कावा डाल के दे देती हूँ, क्योंकि ये फ़्लास्क बहुत अच्छी हैं। इनमें 4-5 घंटे तक कावा सही गर्म रहता है, और इवन बहुत ज़्यादा सर्दी में भी 3 घंटे तक इसमें कावा गर्म रहता है। जनवरी की और दिसंबर की ठंड आपको पता है कितनी ज़्यादा होती है इस्लामाबाद में, तो उसमें भी 3 घंटे तक इसमें कावा जो है वो बहुत ज़बरदस्त सा गर्म रहता है। तो यहाँ पर हस्बैंड के लिए लंच बॉक्स भी रेडी हो गया था, और कावे की उनकी फ्लास्क भी रेडी हो गई थी, और बच्चों को मैंने वो थमा दिया। सब स्कूल जा चुके हैं माशाल्लाह, और मैं वही के अपने किचन में आ गई हूँ काम करने के लिए एज़ यूजुअल। तो यहाँ पर हस्बैंड 2-3 दिन पहले बीफ लेकर आए थे, तो मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, तो एक पैकेट निकाल कर मैंने सोचा कि आलू गोश्त बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे भी शौक से खा लेते हैं, और ये तो वैसे भी ऑल टाइम फेवरेट होता है स्पेशली इन पाकिस्तान। और बीफ तो बच्चों की मसल्स की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ब्रेन सेल्स की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बैल का गोश्त। चिकन से ज़्यादा फ़ायदा बीफ का और मटन का है ऑब्वियसली। गोश्त काफ़ी गल चुका था, और इसलिए मैंने यहाँ पर पानी इसका निकाल के रख दिया था, क्योंकि मुझे शोरबा बनाना था, तो मैंने सोचा था कि इसको बाद में ऐड कर लूँगी, एक ही बात है। तो ये यखनी मैंने अब यहाँ पर ऐड कर दी है। इस चीज़ को बड़ा फैंसी समझा जाता है कि हम रेड मीट नहीं खाते। रेड मीट बहुत ज़रूरी है बच्चों की ग्रोथ के लिए, हड्डियों की नशोनुमा के लिए, ब्रेन सेल्स के लिए। बैल का गोश्त अगर आपको मिल रहा है कहीं से तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, वो बच्चों को ज़रूर खिलाया करें। किसी भी तरह इन्हें आदत डालनी चाहिए। मेरे तो बच्चे गोश्त खाते नहीं हैं, लेकिन मैं उन्हें फिर जब हाथ से खुद खिलाती हूँ तो कोई ना कोई बोटी कुछ ना कुछ वो खा ही लेते हैं। तो इस तरह तवज्जो थोड़ी सी चाहिए, बच्चे खा लेते हैं। हालांकि बच्चियाँ मेरी माशाल्लाह बड़ी हैं, लेकिन जब कोई इस तरह की चीज़ होती है तो मैं उन्हें खुद हाथ से बाइट्स बना के मुंह में डालती रहती हूँ। तो चलो कुछ ना कुछ गोश्त का कुछ प्रोटीन बच्चों के अंदर चला जाता है। कोशिश ज़रूर किया करें कि कीमा या फिर बीफ, मटन, इस तरह का रेड मीट जो है वो बच्चों की डाइट में ज़रूर ऐड करें। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं ग्रोसरी के लिए, और स्पेशली मुझे सब्जियाँ वगैरह लेनी थी। मेरी हर चीज़ ख़त्म हुई हुई थी, क्योंकि मेरे घर के आसपास कोई भी शॉप नहीं है, तो इसके लिए मुझे या तो कैश एंड कैरी आना पड़ता है, या फिर मुझे सब्ज़ी की शॉप पे जाना पड़ता है, जो कि दूर है।
और हस्बैंड्स के पास एज़ यू ऑल होम मेकर्स नो कि टाइम बहुत लिमिटेड होता है, तो हमें सब कुछ खुद ही मैनेज करना पड़ता है, स्पेशली जो अकेले रह रहे होते हैं। जॉइंट में तो कोई ना कोई सब्ज़ी ले आता है, कोई घर का बड़ा होता है या कोई भी और कोई ना कोई अवेलेबल होता है जो सब्ज़ी आपको ला के दे देता है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ हमें खुद मैनेज करना होता है। तो मैंने सोचा कि खुद कैश एंड कैरी जाया जाए और जो भी सब्ज़ियाँ मुझे रिक्वायर हैं वो मैं लेकर आऊँ, क्योंकि सब्ज़ियों के बगैर तो बिल्कुल भी आपका किचन नहीं चल सकता। लहसुन अदरक का पेस्ट भी मेरा ख़त्म हुआ था। इसके अलावा टमाटर, धनिया, प्याज और आलू भी ख़त्म थे। पहले मेरे घर के करीब एक शॉप होती थी और वहाँ से आराम से सब्ज़ी मिल जाती थी। थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती थी, लेकिन फिर भी चलो मुश्किल टाइम में बंदे के काम आ जाती है। लेकिन अब वो शॉप भी ख़त्म हो चुकी है। उनकी शॉप ज़्यादा चलती नहीं थी, तो उन्होंने भाई ने बंद कर दी है, तो मेरे लिए एक बड़ी मुश्किल हो गई है। तो इसलिए फिर यहाँ आ जाती हूँ और यहाँ से 1 हफ़्ते की ऑलमोस्ट सब्ज़ी लेकर चली जाती हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट तो चल जाता है, लेकिन सब्ज़ियाँ जो है वो 2-3 दिन के बाद उनमें वो बात नहीं रहती जो फ्रेश सब्ज़ी में होती है। तो यहाँ से मैंने आलू भी ले लिए थे, प्याज भी ले लिए थे और काफ़ी रश था, क्योंकि मंथ का जो स्टार्ट होता है उसमें काफ़ी रश होता है। और यहाँ पर जो भी सब्ज़ियाँ और फ्रूट्स मैंने लिए थे, बस मैंने 1 वीक के लिए लिए थे, क्योंकि ज़्यादा देर फ्रिज में पड़े रहें तो वो ख़राब से हो जाते हैं। ये हैं मेरी सब्ज़ियाँ, थोड़ी-थोड़ी सी सब्ज़ियाँ हैं, लिमिटेड क्वांटिटी में ही मैं लेती हूँ, ताकि सब्ज़ियाँ मेरे यूज़ करने तक फ्रेश ही रहें। और यहाँ पर जो भी ये सेल्समैन भाई खड़े हुए थे, इनको मैं सब्ज़ियाँ देती जा रही थी और ये जो भी इसका वेट होता है उसके अकॉर्डिंग टैग लगाते जाते हैं। किलो, आधा किलो, 1 पाव, आधा पाव, इस तरह से कोई हिसाब नहीं होता। बस जितना आपका वेजिटेबल या फ्रूट होता है उस हिसाब से वो उसके वेट के हिसाब से टैग लगा देते हैं और आपके पैसे उसी हिसाब से डिडक्ट होते हैं। बस इस कैश एंड कैरी से सब्ज़ी लेने का ये फ़ायदा होता है कि आप अपनी पसंद से सब्ज़ी डाल सकते हो, फ्रूट डाल सकते हो, वरना जो ठेले वाले होते हैं, रेहड़ी वाले जो लोग होते हैं, वो तो अपनी पसंद की सब्ज़ी डालने नहीं देते। तो वो ये कह देते हैं कि बाजी आप डॉक्टरी ना करें और हमें अपने हिसाब से सब्ज़ी डाल लेने दें। तो मुझे ये वाला तरीका काफ़ी आसान और अच्छा लगता है कि आप अपनी मर्ज़ी से जो भी दाने आपको पसंद हैं, आप वो अपने शॉपर में डाल सकते हैं। यानी कि आप अपनी पसंद के मुताबिक डॉक्टरी कर सकते हैं। बस इसमें ये होता है कि थोड़ा-सा टाइम आपका ज़्यादा लग रहा होता है, क्योंकि आप शॉपर खुद निकाल रहे हैं, हर चीज़ आप खुद डाल रहे हैं, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। एनी हाउ यहाँ पर ग्रोसरी भी कंप्लीट हो गई थी और सब्जियाँ भी ले ली थी। ग्रोसरी भी इस दफ़ा मेरी कोई इतनी ख़ास नहीं थी, ऑलमोस्ट हाफ़ मंथ की ही थी और बस ये जो कार्ट में आपको छोटी थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ें नज़र आ रही हैं हानि के पास, बस यही मेरी चीज़ें मंथली। बच्चों की कुछ चीज़ें थीं, चावल थे और ये बस यही आइटम्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। तो ग्रोसरी मेरी इतनी कोई ख़ास नहीं थी, स्पेशली मैं सब्ज़ी के लिए आई थी यहाँ पर। और ये है जनाब रात का टाइम, यहाँ पर मैं बना रही हूँ अरवी का सालन। अरवी बहुत अच्छी आई हुई है, फ्रेश अरवी आई हुई है और सीज़नल भी है। बच्चों को भी पसंद है माशाल्लाह और मुझे भी पसंद है। अरवी, भिंडी, ये चीज़ें तो मेरे ख्याल सभी बच्चे खा लेते हैं। इसको गलने में वैसे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है और स्पेशली जो लोग कुकर यूज़ नहीं करते उनको थोड़ी सी मुश्किल होती है, ये हार्ड होती हैं। लेकिन आपको पता है क्या, जो हल्की आंच पे हम जिस चीज़ को बनाते हैं उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कि आप किसी भी सब्ज़ी को या किसी भी चीज़ को आप फुल आंच पे बना रहे हो। यहाँ पर अरवी ये मैंने एक दिन पहले से काट के रखी हुई थी, क्योंकि इसको छीलने में बड़ा टाइम लगता है। पता नहीं मुझसे लगता है या आप लोगों से भी लगता है, मुझे काफ़ी इस पे छीलने में टाइम लगता है, क्योंकि मैं इसके बारीक बारीक छिलके उतारती हूँ, स्क्रैच करके छीलती हूँ, जैसे नए आलूओं को छीला जाता है इस तरह से मैं इसे छीलती हूँ। तो इसमें टाइम लगता है और मेरे हाथों पर बहुत ज़्यादा एलर्जी भी हो जाती है। मेरी सेंसिटिव स्किन है और हाथों पे मेरे बहुत रेडनेस हो जाती है इसे काटने और छीलने के बाद और बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। हालांकि मैं ये अरवी सिर्फ आधा किलो लेकर आई थी और इसे काटने और छीलने के बाद मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गई थी, तो मैंने जल्दी से सरसों का तेल हाथों पे लगाया, तो उससे मुझे थोड़ा सा सुकून हुआ। यहाँ पर अरवी हाफ़ गल चुकी है और मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हल्की आंच पे रख दिया था। और मेथड तो आपको पता चल गया होगा कि मैंने किस तरह से बनाया है, बहुत आसान वे में बनाया है और इस तरीके से बहुत मज़ेदार मसाले वाली भिंडी बनती है, सॉरी अरवी बनती है। सो इट्स ऑल अबाउट माई टुडेज़ व्लॉग। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ थम्स अप एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब। विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।